Hello students, hope you are fine and safe at home. Yesterday we did Hindi translation of chapter 20 of English for class 6, that is the making of the earth. कल हमने chapter 20 का हिंदी translation किया. Today we will do exercise A, that is question answers. Okay बच्चों, first question is what are planets? ग्रह क्या होते हैं? The planets are heavenly objects revolve around the sun and also rotate on their axis. They are 8. बच्चों प्लैनेट्स हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं. इसके अलावा वो अपने एक्सेस पर भी घूमते हैं. ये 8 होते हैं. हमने पढ़े बच्चों मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. देयर आर 8 प्लैनेट्स. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम को डिफाइन कीजिए. सौर मंडल जिसको कहते हैं. सन एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट मेक ए सोलर सिस्टम. सूर्य और सूर्य के चारों ओर जितनी भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं सच एज प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, कॉमेट्स एट्सेट्रा मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स. स्टार्स और प्लैनेट के बीच में अंतर बताइए. आंसर इज प्लैनेट्स आर 8 स्मॉलर, रिवॉल्व अराउंड द सन एंड हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स का कितने? 8 प्लैनेट हैं टोटल. 8 प्लैनेट्स हैं, साइज़ में छोटे हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उनमें अपना प्रकाश नहीं होता. वाइल स्टार्स आर काउंटलेस, यूज स्टेशनरी एंड हैव लाइट ऑफ देयर ओन. जबकि स्टार्स क्या है? काउंटलेस हैं, अनगिनत हैं, विशाल हैं, स्थिर हैं और उनमें अपना प्रकाश होता है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. रात में तारे टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं? द आंसर इज स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट. जो स्टार की लाइट है उसके एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स ट्विंकल करते हैं. बच्चों व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो ये क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज अर्थ फॉर्म्ड. ऑथर ने क्या बताया है कि अर्थ यानी धरती की फॉर्मेशन, धरती किस तरह से बनी थी? आंसर इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर. ऑथर के अकॉर्डिंग अ बिट ऑफ द सन शॉट आउट एंड बिकेम द अर्थ. एक ऑथर के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और जिससे क्या बनी? धरती बनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द ओशियंस फॉर्म्ड. ओशियंस किस तरह से? बच्चों ओशियन किसको कहते हैं? महासागर. ओशियन किस तरह से बने? अ बिट ऑफ अर्थ शॉट आउट एंड बिकेम द मून. एक छोटा सा टुकड़ा अर्थ का टूटा और क्या बन गया? मून बन गया. लिविंग द अर्थ हॉलो, और उसने वहाँ पर जो टुकड़ा जहाँ से अलग हुआ था वहाँ पर एक गड्ढा हो गया. विच इज़ नाउ ओशियन, और वो क्या बन गया? ओशियन बन गया. वाटर कंडेंस्ड एंड फिल्ड द ग्रेट हॉलो फॉर्मिंग ओशियन. यानी वो एक छोटा सा टुकड़ा सूर्य का टूटा, अर्थ का टूटा, जिससे चांद बना और जहाँ पर उस चांद जहाँ से अलग हुआ वहाँ पर एक गड्ढा बना जहाँ पर पानी ठंडा होकर उसमें भर गया और क्या बन गए? ओशियंस बन गए, महासागर बन गए. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट मेक्स द मून डिलाइटफुली कूल. हमें चंद्रमा ठंडा शीतल प्रतीत क्यों होता है? आंसर इज ग्लेशियर्स एंड आइस फील्ड मेक्स द मून डिलाइटफुली कूल. जो वहाँ पर ग्लेशियर है और आइस फील्ड है वो चांद को हमें शीतल दर्शाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट मेक्स पॉसिबल फॉर द थिंग्स
टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे धरती पर जीवन पाया जाता है। आंसर इज प्रॉपर टेम्परेचर, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर मेक पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कौन कौन सी चीज़ें? सूर्य से पर्याप्त दूरी, प्रॉपर टेम्परेचर यानी तापमान, और एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस यानी यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाना, वातावरण का पाया जाना, हवा, ऑक्सीजन, पानी, ये सारी चीज़ें हैं जो धरती पर जीवन जिनके द्वारा पॉसिबल है। बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 20 के। आपको समझ आ गए होंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चों। इस तरह से बनी थी। आंसर इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग अ बिट ऑफ द सन शॉट आउट एंड बिकेम द अर्थ। एक ऑथर के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और जिससे क्या बनी? धरती बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द ओशियंस फॉर्म्ड? ओशियंस किस तरह से? बच्चों, ओशियन किसको कहते हैं? महासागर। ओशियन किस तरह से बने? अ बिट ऑफ अर्थ शॉट आउट एंड बिकेम द मून। एक छोटा सा टुकड़ा अर्थ का टूटा और क्या बन गया? मून बन गया। लिविंग द अर्थ हॉलो, और उसने वहाँ पर जो टुकड़ा जहाँ से अलग हुआ था वहाँ पर एक गड्ढा हो गया, विच इज़ नाउ ओशियन, और वो क्या बन गया? ओशियन बन गया। वाटर कंडेंस्ड एंड फिल्ड द ग्रेट हॉलो फॉर्मिंग ओशियन, यानी वो एक छोटा सा टुकड़ा सूर्य का टूटा, अर्थ का टूटा, जिससे चांद बना, और जहाँ पर उस चांद जहाँ से अलग हुआ वहाँ पर एक गड्ढा बना जहाँ पर पानी ठंडा होकर उसमें भर गया और क्या बन गए? ओशियंस बन गए, महासागर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट मेक्स द मून डिलाइटफुली कूल? हमें चंद्रमा ठंडा शीतल प्रतीत क्यों होता है? आंसर इज ग्लेशियर्स एंड आइस फील्ड मेक्स द मून डिलाइटफुली कूल। जो वहाँ पर ग्लेशियर है और आइस फील्ड है वो चांद को हमें शीतल दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट मेक्स पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे धरती पर जीवन पाया जाता है? आंसर इज प्रॉपर टेम्परेचर, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर मेक पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कौन कौन सी चीज़ें? सूर्य से पर्याप्त दूरी, प्रॉपर टेम्परेचर यानी तापमान, और एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस यानी यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाना, वातावरण का पाया जाना, हवा, ऑक्सीजन, पानी, ये सारी चीज़ें हैं जो धरती पर जीवन जिनके द्वारा पॉसिबल है। बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स